नमस्ते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूं अनु और ये है निखिल। आज हम दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीर ब्लॉग 2। आई होप आपने ब्लॉग 1 तो देखा होगा और आपको शायद पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको ब्लॉग 2 भी जरूर अच्छा। तो जैसे कि आपने ब्लॉग 1 में देखा, हमने हाउस बोट में चेक इन किया था और हमने नाइट स्टे किया था। अब ब्लॉग 2 में हम डे 2 का आपको बताएंगे। यहाँ सुबह हो गई थी और हम रेडी हो रहे थे चेकआउट के लिए। हमने ब्रेकफास्ट किया जो कि बड़ा मज़ा आया बाहर करने में, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की वहाँ पर। और उसके बाद फिर हमने चेकआउट कर लिया और शिकारा में बैठकर हमने बहुत बड़ी सैर की जो कि ओवरऑल डल लेक को पूरा घुमा कर लेकर आई थी। मैं आपको क्या बताऊं, सुबह का जो व्यू था वो इतना ऑसम था। मतलब आप देख सकते थे कि डल लेक में शिकारा, इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर शिकारा घूम रहे थे। लोग वहाँ पर शिकारा की राइड ले रहे थे और मतलब इतने सुंदर शिकारा थे। सारे वेंडर्स वहीं आपके हाउस बोट तक आ रहे थे आपको चीज़ें बेचने के लिए। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और क्या क्या नहीं, मतलब इवन ज्वेलरी भी आपको वहाँ पर शिकारा पे ही मिल रही थी। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद डिसाइड किया कि अब हम चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत ज़्यादा घूमना था और हम थक गए थे लास्ट डे के गुलमर्ग की ट्रिप से। वैसे भी हमने हाउस बोट अच्छा एंजॉय कर ही लिया था, तो हमने चेकआउट कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको डल लेक का एक व्यू दिखा दूँ कि कैसे अलग अलग वेंडर्स अपना सामान बेच रहे थे। तो हमारी शिकारा राइड अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स की थी और हमें बहुत मज़ा आया और ये राइड बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी। और बीच में ही काफ़ी सारे वेंडर्स हमको मिल रहे थे, बट जो वेंडर हमारे पास आया उन्होंने हमको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई अलग अलग, और जो कि बहुत ही अच्छी थी और हैंड क्राफ्टेड थी। आप देख सकते हैं ये हैंड क्राफ्टेड आर्ट वर्क है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है और जब ये शोरूम्स पे चला जाता है तो बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है। मैंने भी यहाँ से अपने लिए एक लकड़ी का डब्बा लिया जिसको मैं एज कंपोस्ट यूज करता हूँ अपने स्कूल। वैसे तो आपको काफी ज्यादा प्राइस बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ लोकल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज थी, तो आपके लिए प्राइस बहुत ही नेगोशिएबल हो सकते हैं। ये जो बीच में आप हाउस बोट देख रहे हैं, ये यहाँ पे बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स और पार्टीज के लिए यूज होता है। हमें काफी इन्फो दी थी, जैसे कि यहाँ के जो पुराने राजा थे उनकी भी यहाँ पर एक रॉयल हाउस बोट है और वो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर अब जब स्टे होता है तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मुझे तो हमारी हाउस बोट ही बहुत बढ़िया लगी, पता नहीं ये कैसी ही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पानी के बीचों बीच, डल लेक के बीचों बीच शोरूम्स भी हैं। यहाँ पर कपड़े, वुलन्स और कश्मीरी फेमस सूट्स एंड शॉल्स आप यहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। शिकारा राइड करते हुए हमने ये भी देखा कि वहाँ इतने सारे टूरिस्ट आए थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। हमें बड़ा मजा आया। हाउस बोट से चेकआउट के बाद हम बाहर चले गए और वहाँ से बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर एक पार्क था जो कि मुगल गार्डन, जो कि वहाँ का फेमस श्रीनगर का पार्क है जिसे निशाद गार्डन कहते हैं। बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ था। वहाँ पर बहुत जगह जगह से टूरिस्ट आए हुए थे और वहाँ पे बहुत ही वैरायटीज में फूल और पेड़ थे। मैंने भी एक वहाँ पे वाइट ट्री देखा था जो कि बहुत ही सुंदर था।
और पिंक ट्रीज भी थे और नॉर्मल ट्रीज भी थे और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स थे जो कि उस टाइम तो नहीं खिले हुए थे, बट आगे जाके जब समर चालू होंगे तब खिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे इतने सुंदर पेड़ देखे कि जो आपको सिर्फ कोरिया और जापान जैसी अच्छी जगहों पे मिल सकते थे, और लेकिन कश्मीर में भी थे। और हमने डिसाइड किया कि अब हम घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि हम लास्ट डे से हम घूम ही रहे थे, तो अब हम थक गए थे और घर भी देखे। तो फाइनली शाम तक हम घर पहुंचे और उस दिन शाम को अरबा के कजिन्स घर पे आए हुए थे जो इतने क्यूट थे। मैंने उनके साथ पिक्चर भी खिंचवाई, आप खुद देखिए। और नदीम ने हमें उन्हीं के पार्क में उगे हुए हेजलनट्स दिखाए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इन केस आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। पहलगाम वही जगह है जहाँ से हम अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना सुंदर होगा। मेरा इतना मन भी नहीं था पहलगाम जाने का, बट मुझे नसरीन और नदीम ने बताया कि ये बहुत ही अच्छी जगह है और वर्थ वॉचिंग है। आप देखिए पहलगाम का रास्ता ही इतना सुंदर है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई है, और भी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, तो आप अब रिलेट करके लगा सकते हैं कि पहलगाम का व्यू कैसा होगा। रास्ते में हम टी ब्रेक के लिए रुके और वहाँ पर स्टोल और शॉल वाला हमारे पास ही आ गया। और मैं आपको क्या बताऊं, वहाँ तो जो वेंडर्स हैं, वॉकिंग वेंडर्स या कह लो कि मतलब इनके पास ऑथेंटिक स्टोल और शॉल आपको मिल जाएंगे, जो बाद में जाकर शोरूम्स में सप्लाई हो जाते हैं और वहाँ जाके इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअल में ओरिजिनल भी है या नहीं। तो वहाँ कुछ वेंडर्स आ गए और उन्होंने हमें कुछ शॉल्स दिखाए और स्टोल्स भी दिखाए। यूजुअली हम शॉपिंग नहीं करते हैं कहीं जाते आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी और यहाँ सारा सामान मिलता ही है। तो हम शॉपिंग से ज़्यादा हम व्यूज़ एंजॉय करने जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं। बट जब आप कहीं जाते हो देन यू वांट कि अगर आपको शॉपिंग करनी भी है तो उस जगह का एक स्पेशल प्रोडक्ट या फिर कोई स्पेशल चीज़ जो सिर्फ वहीं मिलती है वो शॉप करें। तो हमने डिसाइड किया कि पश्मीना क्यों नहीं। पश्मीना के बारे में जब हमने नदीम से पूछा तो नदीम ने हमें बताया कि पश्मीना की जो स्टार्टिंग रेंज है वही 5000 रुपीज है, और दैट इज द लीस्ट, वो भी स्टोल्स। तो आप लगा सकते हैं कि शॉल्स की रेंज कहाँ तक जाएगी, और जब ये किसी एम्पोरियम में आती है तब तो मतलब हम जैसे लोग इसे खरीदने का सोच भी नहीं सकते। बट फाइनली वहाँ पर एक जो वेंडर आया था उसने हमें कुछ स्टोल्स और शॉल्स दिखाए जो मुझे एक्चुअल में बहुत सुंदर लगे। मतलब आप लगाइए का मेरा मन भी किया कि मैं मम्मी के लिए ले लूं, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी थे। फिर मैंने जब नदीम से पूछा कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये ओरिजिनल है, तो उसने कहा बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स है तो उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे ज़्यादा आइडिया है। तो मैंने वहाँ पर एक स्टोल लेने का डिसाइड किया और मैंने मम्मी के लिए एक स्टोल ले लिया। इसका एक्चुअल प्राइस तो हमें बहुत ज़्यादा बताया गया था, लेकिन नदीम होने की वजह से और क्योंकि ये लोकल्स थे वहाँ के, इनके वजह से हमें बहुत बेनिफिट मिला। तो नेगोशिएट करके हमें ये अप्रॉक्स 2500 का पड़ा। तो मैं तो बहुत खुश थी कि कश्मीर की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हम खरीद पाए। मैं आपको वो स्टोल दिखाना चाहती हूँ और मैं आपको पश्मीना के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो लद्दाख में एक स्पेशल टाइप की शीप होती है जिसका वूल बाकी शीप से बहुत अलग होता है, और उस वूल को बोला जाता है पश्मीना, और वो बहुत ही रेयर बोल सकते हैं हम, और वो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, नॉर्मल किसी भी वूल से बेटर होती है। मम्मा आपको बताएगी कि ओरिजिनल पश्मीना और डुप्लीकेट में कैसे डिफरेंस किया जाता है। तो ये है वो पश्मीना स्टोल जो हमने परचेज किया था। जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल पता नहीं लगा पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो ये देखिए, ये वो स्टोल है ना सुंदर, बहुत ही लंबा है। हाँ, तो जब आप इसके दो तरीके हैं जो कि हमें बताया गया वहाँ पर, जो वेंडर था उसने और जो भी लोकल्स थे उनसे हमने थोड़ी इन्फो ली, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसे ओढ़ोगे, कुछ देर तक ओढ़ने के बाद आपको पसीने आने लगेंगे, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है या नहीं है। और अगर आपको दूसरा कोई तरीका देखना है तो इट इज़ मोर ईजियर। तो ये रही रिंग, और मैं आपके सामने रिंग टेस्ट कर सकती हूँ।
अब ये इतना पतला होता है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये इतना गर्म भी होगा, बट ये एक्चुअल में बहुत गर्म होता है। तो ये रही छोटी सी रिंग, आप देख सकते हैं इसका साइज। अब मैं इसके अंदर से इस टोल को निकाल कर दिखाती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया था जब हम लाए थे, और मैं बहुत सरप्राइज थी। अब आपको सरप्राइज करने की बात है, तो देखते हैं। ये बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी जोर लगाए, ये इतने इजीली बाहर निकल गया। देखा आपने? तो मानते हैं ना कि आप ये ओरिजिनल था। आप कहीं भी देख कर रिसर्च कर सकते हैं कि ओरिजिनल की पहचान कैसे की जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पश्मीना लेकर आई हूँ कश्मीर से। तो फिर हम आगे बढ़े और हमको एक रिवर मिली जो अमरनाथ से फ्लो होकर आ रही थी यहाँ पर। ऑन द वे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो हम और ऊपर चले गए। आप देखिए रास्ता इतना सुंदर है कि ऊपर जाते जाते ये ठंडा भी होता जा रहा था, और हम जा रहे थे, हमें नहीं बताया गया था कि हम ऊपर कहाँ जा रहे हैं। ऊपर बहुत सारी वैलीज थी, जो कि हमें बताया गया कि वहाँ बेताब वैली भी है, अरू वैली भी है। बेताब वैली वही वैली है जहाँ बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, हमें ये बताया गया, और वो बहुत सुंदर जगह है। लेकिन वहाँ जाने के लिए कमर्शलाइज्ड टिकट्स लगा दी गई, तो हमने डिसाइड किया हम वहाँ नहीं जाएंगे, बट हम लोग अरू वैली जाएंगे। तो अरू वैली एक बहुत ही सुंदर जगह थी जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ऐसी होगी। हम आगे गए, फिर नदीम अंकल ने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग के लिए बात की और हम सबने हॉर्स राइडिंग बहुत एंजॉय की। सबने हॉर्स राइडिंग बहुत एंजॉय की। फिर हमने एक पॉज लिया और ऊपर एक जगह पर रुके। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये जगह क्या है, लेकिन जब हम वहाँ उतरे तो इतना सुंदर नज़ारा कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बिल्कुल वर्ड्स में कन्वे नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा था, आपके बिल्कुल आंखों के सामने एक आइसी पहाड़, वैलीज बिल्कुल बर्फ से मतलब ढकी हुई। आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ कितना एंजॉय किया। वहाँ पर मैगी पॉइंट भी था जहाँ पर हमने बैठकर मैगी खाई, चाय पी, कुछ स्नैक्स लिए, और वहाँ पर कुछ ही देर में मौसम ऐसा चेंज हुआ कि मज़ा ही आ गया। मतलब बारिश हो गई वहाँ, तो आप लगाइए कितना ही मज़ा आया होगा। हमारी हॉर्स राइडिंग खत्म हुई और हम नीचे को आ गए, उतरने लगे और हमने सोचा कि अब कुछ खाया जाए। हमने एक खुली खाली जगह देखी जो कि बहुत ग्रीन थी, और वहाँ घोड़े ही घोड़े थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा व्यू होगा। वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ पर हमने अपने घर से बने हुए चावल और चिकन निकाले, और वहाँ पर हमने एक मैट बिछाया और हमने पिकनिक की विद बॉनफायर। उसके बाद हम घर जाने के लिए निकल गए और नेक्स्ट डे हमें दिल्ली वापस आना था। सैड ना, वापस जाते हुए भी हमने डिसाइड किया कि हम बस ही लेंगे फॉर दिल्ली, और इट वाज द सेम रोड जैसे हम आए थे। So this was all about our Kashmir trip only. तो इस तरह हमारा कश्मीर का ट्रिप ऑसम रहा, एंड विदाउट एनी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। जैसा कि लोग सोचते हैं कश्मीर जाने से पहले, हमारा ट्रिप बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अगर आप दिल्ली से कश्मीर जाना चाहते हैं तो हम आपको बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दें। आप या तो बस ले सकते हैं फ्रॉम ISBT टू जम्मू, एंड उसके बाद आपको श्रीनगर तक के लिए टवेरा मिलेगी फ्रॉम जम्मू बस स्टैंड, एंड थर्ड ऑप्शन है ट्रेन। आप ट्रेन ले सकते हैं दिल्ली के वेरियस स्टेशन से, और आप जा सकते हैं बनिहाल तक। वहाँ से आपको एक और ट्रेन मिलेगी जो कश्मीर तक आपको ड्रॉप करेगी। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप फ्लाइट ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू बस और ट्रेन। जो कंफर्टेबल ऑप्शन होगा वो फ्लाइट ही होगा ऑब्वियसली, उससे आपका टाइम भी सेव हो। कश्मीर जाने के बाद आप होटल्स ले सकते हैं श्रीनगर में भी,
और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी आप ले सकते हैं। लेकिन श्रीनगर जो है वो ज़्यादा क्राउडेड है, तो इट डिपेंड्स कि आप थोड़ा सा अकेले में रहना चाहते हैं या आप ज़्यादा पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं। हमें थोड़ा अकेले रहना पसंद है और हमें व्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ आपको पब्लिक। बता दें कि आप कश्मीर जाने के बाद कहाँ कहाँ विजिट कर सकती हैं। कश्मीर में जो देखने लायक जगह है वो है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जरूर जाइएगा, और उसके अलावा पटनीटॉप भी आप जा सकते हैं। अगर आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो आपको वहाँ पर जगह जगह नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स देखने मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन्हीं चश्मों का पानी घर में भी सप्लाई होता है, तो आप सोचिए कि कितना प्योर पानी आपको वहाँ पे मिलता है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में यू कैन ऑल्सो ट्रैवल सिंथन वैली, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, बट अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड इट, क्योंकि जब हम वहाँ के लिए निकले थे तो वहाँ पर रोड क्लोज कर दिए गए थे क्योंकि वहाँ बहुत भारी स्नोफॉल हुआ था, एंड ड्यू टू दैट वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत हो रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम कश्मीर जाएंगे तो सिंथन वैली इज ऑन आवर टॉप लिस्ट। तो कश्मीर का हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ऑसम और 10 on 10। वो उसके दो रीजंस थे, एक तो कश्मीर इतना सुंदर है, और सेकंड नदीम और उसकी फैमिली, जो कि अब हमारी न्यू फैमिली। एंड आई वुड से कि कश्मीर देखने का मजा उनकी फैमिली के बिना तो हमें बिल्कुल नहीं आता। एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कश्मीर जाने से पहले जो भी आपके माइंड में डर है उसे आप अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हम वो ट्रिप बहुत ही सेफली कर कर आए हैं। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं वो टूरिस्ट को इतना इज्जत देते हैं और इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और वहाँ पे सब बहुत ही पोलाइट होते हैं, आपसे इतने प्यार से बात करेंगे। लैंग्वेज बैरियर वहाँ पर थोड़ा बहुत है क्योंकि वहाँ मोस्टली कश्मीरी लैंग्वेज ही बोली जाती है, लेकिन आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे उन्हें हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है। देन दे कैन कम्युनिकेट विथ यू। रही बात खाने की, तो वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों खाने अवेलेबल हैं। अगर आपको विंटर्स में कश्मीर विजिट करना है तो उसके बेस्ट सीजन्स होंगे नवंबर से लेके मार्च तक। आपको इन सीजन्स के बीच में इतनी स्नो मिलेगी कि आपको तो उसको देख के मजा ही आ जाएगा। और अगर आपको कश्मीर समर में देखना है तो उसका बेस्ट सीजन है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। ये वो टाइम है जब आपको इतना हरा भरा कश्मीर देखने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। एक और चैनल है, आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी ब्लॉग्स या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देखने मिल जाए। अब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप न्यू वीडियोस देख पाएंगे। दोनों चैनल्स के लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएंगे, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अगर आपको हमारे ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट जो ब्लॉग्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप उसको जल्दी से व्यू कर लें। और इस पे कमेंट कीजिए कि आपको हमारे ब्लॉग कितना अच्छा लगा, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और आप कब जाने का प्लान बना रहे हैं कश्मीर, जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के। तो तब तक के लिए सी यू वेरी सून, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मैडम जी कैसा लग रहा है आपको? छोटी मैडम जी कैसा लग रहा है? अरे इधर देखिए, सबको अच्छा लग रहा है और खासकर इन बच्चों को अच्छा लग रहा है। बच्चों इधर देखो, हेलो करो, बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? ओके चलो